चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम आ चुका है और बोर्ड की ओर से पूरे 21 लाख अभ्यर्थियों की जो सूची है वह जारी कर दी गई है। लेकिन परिणाम आने के बाद कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अभ्यर्थी लगातार सवाल कर रहे थे कि आखिर इतनी ज्यादा कट ऑफ कैसे गई, नॉर्मलाइजेशन में पहली पारी को इतना नुकसान कैसे हुआ। इन तमाम सवालों के जवाब हैं वो जानने के लिए हम बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज सर के पास आए हैं। हम उन्हीं से जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, जय हिंद। सर चतुर्थ श्रेणी का परिणाम बहुत प्रतीक्षा के बाद आया और नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ को लेकर अब थोड़ी सी कह सकते हैं युवाओं में नाराजगी नजर आ रही है। देखिए, लगभग 21,17,000 बच्चों ने परीक्षा दी थी और 54,000 इसमें वैकेंसी हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे 54,000 जो टॉप में हैं और इसके अलावा जो बच्चे कट ऑफ के ऊपर हैं तो उनमें थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रहेगा, और बाकी सभी बच्चे जो कि कट ऑफ से नीचे हैं उनमें डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, चूँकि वो उस चांस को मिस कर गए। और कुछ बच्चों की पीड़ा बहुत जायज़ हो सकती है जो कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं और उनको लगता है कि शायद नॉर्मलाइजेशन में कुछ गड़बड़ हुआ हो या और कोई बात हुई हो, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं वो मार्कशीट भरी गई हो। तो हर एक आदमी अपने अपने क्यास लगाता है, अपना अपना वो सोचता है कि शायद कारण वो रहा होगा। अपने ऊपर कभी नहीं सोचता कि उसने शायद कोई क्वेश्चन मिस कर दिया होगा, इसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी इशू है, इसमें मुझे कोई परेशानी नज़र नहीं आती है। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि जो युवा हैं वो समझेंगे। ये जो परीक्षा थी ये 10वीं पास बच्चों के लिए थी। इसमें लगभग 80% बच्चे 10वीं से ज़्यादा क्वालिफाइड थे, यानी कि 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, डिप्लोमा होल्डर, ITI पास। तो 80% बच्चे ओवर क्वालिफाइड थे। इसके अलावा वो सभी बच्चे इस परीक्षा को दे रहे थे जिन्होंने RAS परीक्षा भी दी थी, VDO, पटवारी, जूनियर अकाउंटेंट, L1, L2 तमाम परीक्षाएं। तीसरी बात, ये जो परीक्षा हुई थी ये सितंबर 2025 में की गई थी। उसके पहले लगातार कर्मचारी चयन बोर्ड ने बहुत सारी परीक्षा कराई थी, लगभग 50 या 60 भर्तियों की परीक्षा कराई थी। और उसके चलते जो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे उनका एक प्रैक्टिस सी हो गई थी परीक्षा देने की, और उनको एक कह सकते हैं हर तरह से एक आइडिया भी लग गया था किस तरह के पेपर आते हैं, तो उनके लिए पेपर देना बड़ा आसान हो गया था। तो इसके अलावा जो चौथा मैं समझता हूँ और काफ़ी सुनता हूँ सभी से कि काफ़ी ज़्यादा कोचिंग बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई है और साथ साथ जगह जगह लाइब्रेरी खुल गई हैं। और पांचवी बात, बहुत सारे बच्चे सजग हो गए हैं और सरकारी नौकरी को लेकर, हालांकि पहले भी थे लेकिन अब ज़्यादा हो गए हैं और ज़्यादा है उनका आकांक्षाएँ हो गई हैं कि हमको भी परीक्षा देनी है। और चूँकि अटेंडेंस का एक बहुत ज़्यादा हमने इंश्योर किया कि सभी अटेंडेंस पूरी दर्ज कराएं, तो जो परीक्षा में जो बैठने वाले बच्चे थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इस परीक्षा में तो 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और 21 लाख से ऊपर बच्चों ने परीक्षा दी थी। तो बहुत जाहिर सी बात है कि जब इतने सारे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और इतनी सारी तैयारी करके परीक्षा दे रहे हैं और ओवर क्वालिफाइड बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और जो परीक्षार्थी की आकांक्षाएं RAS बनने की वो इस परीक्षा को दे रहा है, तो बहुत जाहिर सी बात है कि इसकी कट ऑफ हाई जाएगी। पेपर बहुत ही ज़्यादा कठिन भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं थे, मॉडरेट पेपर थे और सभी पारियों के पेपर लगभग एक जैसे थे। और थोड़ा बहुत जो फ़र्क होता है परीक्षा के पेपर के अंदर उसका उसी वजह से नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन हमने इक्विपर्सेंटाइल मेथड से किया था, जिसको कि हम 2 बार ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, जेल प्रहरी परीक्षा में और उसके बाद पटवारी परीक्षा में, और सभी ने उसको सराहा था। और अभी भी आप देखेंगे तो आपको देखने से पता लगेगा कि लगभग हर पारी से बराबर बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और यही नहीं, हर पारी से हर कैटेगरी के बच्चे लगभग बराबर सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा नॉर्मलाइजेशन फार्मूला जो हमने इस्तेमाल किया, और मुझे उम्मीद है कि थोड़े समय के अंदर आपको लगेगा कि जो कुछ किया वो सही किया था। और मैं एक और बात और कहना चाहूँगा, आज से लगभग 1 साल पहले कर्मचारी चयन बोर्ड की जो परीक्षा का परिणाम होता था वो सिर्फ और सिर्फ 2 गुना कट ऑफ का नंबर होता था और साथ में रोल नंबर होते थे कि जो उसमें 2 गुना कट ऑफ में आते थे। उस समय पर इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, हालांकि तभी भी ये नहीं था कि उसमें कोई गड़बड़ होती थी, मगर ट्रांसपेरेंट हिसाब से इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं था। पिछले 1 साल से हमने धीरे धीरे करके हमने मेरिट देना शुरू किया और अभी हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हमने हर एक जो बच्चा जिसने 0 से ऊपर नंबर लेकर आया, क्योंकि इसमें 40% का क्राइटेरिया नहीं था चतुर्थ श्रेणी में, लेकिन बोर्ड का नियम है कि जो बच्चा 0 से नीचे लेकर आएगा, यानी जो नेगेटिव में जाएगा वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो लगभग हमने 20.5 लाख कैंडिडेट्स का जिन्होंने 0 से ऊपर स्कोर किया है इस परीक्षा में, उन सब का डेटा, उनका बच्चों का नाम, उनके रोल नंबर, माता पिता का नाम, उनकी कैटेगरी, उनकी सब कैटेगरी, उनके प्राप्तांक, उनके नॉर्मलाइज मार्क्स और उनका
मेरिट में कौन सा स्थान, ये हमने हर बच्चे का 20.5-21 लाख बच्चों का हमने 2 PDF डॉक्यूमेंट बना के हमने सभी बच्चों को शेयर किया है, मीडिया को शेयर किया, सभी को शेयर किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी हर एक बच्चे के पास ये डॉक्यूमेंट पहुंच गया होगा। पहला डॉक्यूमेंट है वो नॉन TSP बच्चों का रिजल्ट है, लगभग 20.5 लाख के आसपास बच्चों का, जिसके अंदर 35,000 पेज हैं PDF डॉक्यूमेंट के। और इसी माफिक TSP बच्चों का रिजल्ट है, उसमें लगभग 3,500 पेज हैं। ये पहली बार इतना बड़ा रिजल्ट हमने सभी से शेयर किया है। आपके खुद के व्हाट्सएप के ऊपर, आपके टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल है ये। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी हर एक 21 लाख बच्चों को पता है कि सभी 21 लाख बच्चों के मार्क्स कितने हैं, उनका पोजीशन क्या है मेरिट में, वो उनका रोल नंबर क्या है, उनके माता पिता का नाम क्या है। मैं आप सबके आपके चैनल के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको लगता है कि इनमें से कोई भी बच्चा जो कि आपको फर्जी लगता है, या जिसको आप जानते हो, जो कभी पढ़ता नहीं था, जिसने कभी कोई तैयारी नहीं की, जो किसी भी दूसरी परीक्षाओं में बिल्कुल 0 नंबर लेकर आता था और अभी वो क्वालिफाई कर गया है और अभी बहुत ज़्यादा टॉप पोजीशन पर चला गया है, मुझे उम्मीद है कि आप उसकी रिपोर्ट कराएंगे, उसकी कंप्लेंट करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन आप हमको गोपनीय तौर पर या डायरेक्ट हमको शेयर करेंगे, ताकि आप जांच कर सकें कि वास्तव में वो बच्चा फर्जी है और उसने किसी से उम्र भरवाई है या कुछ ऐसा किया है। लेकिन सिर्फ बोलने से, ट्विटर पर लिखने से बात पूरी नहीं हो पाती है। आप सबका अधिकार है कंप्लेंट करने का, बोलने का, मगर जब तक आपके पास कोई संभावित नाम ना हो, आपके पास कोई डिटेल्स ना हो, हम जांच नहीं कर सकते। तो आपके माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी डिटेल्स आपके पास हो, आपके पास कुछ भी तथ्य हो, आप ज़रूर शेयर करें, मीडिया से शेयर करें, SOG से शेयर करें, सरकार से शेयर करें, हमसे शेयर करें। हम पूरा प्रयास करेंगे उनकी जानकारी कर सकें, इन्वेस्टिगेशन कर सकें। और नहीं तो मैं समझता हूँ कि ये सब किसी प्रकार का भ्रामक प्रचार होता है, जिसका कि गलत लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं और दूसरे जो बच्चे जो मेहनत करना चाहते हैं उनको अपने पद से भटकाना चाहते हैं। पर मुझे उम्मीद है कि इसको युवक समझेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो पढ़ाई से अपना मन ना भटकाएं। पास और फेल होना एक क्षणिक चीज़ होती है। जो किसी वजह से इसमें चतुर्थ श्रेणी में पास नहीं हो पाया, अच्छे नंबर नहीं लेकर आ पाया, तो लाइफ इज़ नॉट कम टू एन एंड। आपके पास बहुत दूसरी परीक्षाएं बाकी हैं और परीक्षाएं आती जाएंगी। और हमने अभी सरकार ने कैलेंडर भी जारी किया है, तो आप अपना मन हल्का ना करें, आप प्रयासरत रहें। जब तक आप प्रयास करते हो आप सफल रहते हो। जिस दिन आपने प्रयास बंद कर दिया उस दिन आपको असफल कहा जाता है, फेलियर कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लगे रहें, जुटे रहें और अपना मन हल्का ना करें। इस समय सोशल मीडिया पर जो चाहे टीचर की बात करें या युवा नेताओं की बात करें, एक सोशल मीडिया पर एक चीज़ वायरल हो रही है कि नॉर्मलाइजेशन में पहली पारी में 8 से 10 अंकों का नुकसान हुआ है, जबकि अन्य 5 पारियों में महज 0 से 1 अंक का नुकसान हुआ है। तो क्या पहली पारी में इतना अंतर पड़ा है? नहीं, ये सब अपने मन से लोगों ने लगाया है, तो इसका स्पेसिफिक नंबर मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं है। और पहली पारी के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर कम हुआ ऐसा भी नहीं है। तो हर पारी में और इसका दूसरी बात यह है कि इक्विपर्सनल फॉर्मूले के अंदर ऐसा नहीं होता कि पहली पारी से कम हो जाएंगे, दूसरी पारी में इतने ज़्यादा नंबर बढ़ जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन कहाँ पर है उस अपनी पारी के अंदर, उसके मुताबिक आपके नंबर कम या ज़्यादा होते हैं। और ये पूरी जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की उस पारी की, उसमें अलग अलग वेरिएशन होता है। किसी के ज़्यादा नंबर कटते हैं, किसी के कम नंबर कटते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि 8-8 नंबर पहली पारी से कम हो गए और बाकी सब में 0-0 कम हुए। सर, परिणाम नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ को लेकर युवाओं में एक आक्रोश नज़र आ रहा है। लगातार युवा हमसे संपर्क कर रहे हैं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आप ला सकते हैं आलोक राज जी से, क्योंकि कई युवा चेतावनी दे रहे हैं कि हम धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। तो ऐसे युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे परिणाम को लेकर, नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ को लेकर? देखिए, आप हमारी मंशा समझ सकते हैं। हमने इतना बड़ा डॉक्यूमेंट आपको हमने भेजा है, शेयर किया है, इसमें 35,000 पेज हैं। तो आप समझ सकते हैं हमारी मंशा क्या है। हम चाहते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, आप सब खुद चेक कर सको। 21 लाख बच्चे चेक कर सकते हैं कि किसके कितने मार्क्स कम हुए, कितने बढ़े। ये एक ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई छुपा तो है नहीं। तो आप खुद देख सकते हैं, पता कर सकते हैं मेरे दोस्तों से कौन किस पारी में था, उसके कितने नंबर बढ़े, कितने नंबर कम हुए। जहाँ तक सवाल है धरना प्रदर्शन का, अपन प्रजातंत्र में पूरा अधिकार है आपके पास में, आपको धरना करने का, प्रदर्शन करने का, अपने बात कहने का, ट्विटर पर बोलने का, मीडिया में बोलने का, वो आप सबका अधिकार है। जहाँ तक कोर्ट में जाने का सवाल है, वो भी आपका अधिकार है, आप जा सकते हैं। आपको लगता है कि आप असंतुष्ट हैं, आप शिकायत कर सकते हैं, अपने आप दर्ज करा सकते हैं, जो भी आप चाहें कर सकते हैं। बस सिर्फ ये मैं कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ इसलिए ना करें प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन या कुछ भी कि आपको दूसरे को समझा रहा है, आपको कोई लीडर आपको गुमराह कर रहा है। क्योंकि वो कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, तो प्रयास करते हैं कि आपको वो इकट्ठा करें और वो लेके आएँ। वो सिर्फ न्यूज़ में रहना चाहते हैं।
मगर ठीक है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी गलत होते हैं। तो आप बेशक उनके पीछे भी जाएं, मगर अपना दिमाग ज़रूर इस्तेमाल करें और सिर्फ अंधेरे में चलते हुए ना चले जाएं। और सबसे पहले देखें कि हमने जो आपको डॉक्यूमेंट दिया है, क्या आप उसमें से कोई नाम ढूंढ के बता सकते हैं कि साहब ये 5 आदमी हैं, ये हमने आपको डॉक्यूमेंट दिया 21 लाख का, तो मैं समझता हूँ कि 2 नाम तो बता सकेंगे आप कि जो आपको लगता है शक के साहब ये बच्चे फर्जी हैं, इनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था, हम जानते हैं इनको अच्छे से, और लेकिन इनका उम्र पीछे से भरा गया है, तो फिर जाँच करा सकते हैं। सिर्फ धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप 100 बार धरना प्रदर्शन कर लें, 10 बार भूख हड़ताल कर लें, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि सरकार जांच करना चाहेगी तो वो फ़ौरन हमको आदेश देगी, हम जांच कर सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरे माध्यम से कि मैं खुद पर्सनली सारे जो प्रोसीजर को, प्रोसेस को चेक करता हूँ, इंश्योर करता हूँ कि हर चीज़ कैमरे में हो, सीसीटीवी लगे हों, जहाँ पर ओमार शीट आती हैं, रखी जाती हैं, उनके सील टूटती है, उसके बाद स्कैनिंग होती है, उसके बाद उनको दोबारा रखा जाता है, उसके सारे जो सॉफ्ट कॉपीज़ होते हैं सब कुछ सील्ड बंद तरीके में रखा जाता है। एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। ये कोई सिस्टम ऐसा नहीं जो मैंने आज ही क्रिएट कर दिया है, पिछले 10 साल से सिस्टम चल रहा है और हमने इसको और इम्प्रूव किया है। और हर महीने, हर साल इसमें हमने और एडिशनल सिक्योरिटी लेयर्स ऐड की हुई हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक आदमी काम नहीं करता, बहुत लोग काम करते हैं। चूँकि एक बार ऐसा इंसिडेंट हो चुका है 2018 में, तो आप सब समझ लें कि ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा नहीं है। तो यदि आप मेरे में थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं तो आप मान लें, पर ये बिल्कुल समझ लें कि मैं आई एम ऑलवेज ओपन फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन बाय द गवर्नमेंट और बाय एनी एजेंसी। आई हैव जस्ट नो इश्यूज। ये तो चलते रहेंगे, जिसका चयन नहीं होता है उसको विरोध करना और आक्रोशित होना लाजमी होता है। सर, जो 2 गुना में आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब आगे क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होगी और अब नौकरी उनको नज़र आ रही। देखिए, हमारी मंशा बिल्कुल साफ़ है। हम चाहते हैं कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सीटें ख़राब ना हो। तो इसके लिए ये भी बहुत आवश्यक है, हमारा प्रयास रहेगा ये जितना हो सकेगा। हम सभी विभागों से भी ये उम्मीद रखेंगे कि जिनकी ऑनगोइंग भर्तियाँ हैं वो सारी की सारी भर्तियाँ ख़त्म हो जाएं, उनके रिजल्ट निकल जाएं और हो सके तो सबको नियुक्ति पत्र भी मिल जाए। उदाहरण के तौर पर वीडियो और पटवारी परीक्षा तो मेरे को लगता है कि उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सब तो बच्चे निकल जाएंगे। अब जो बाकी इससे बच्चे हैं प्लेटून कमांडर के, वो ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। प्लेटून कमांडर, जमादार, ड्राइवर, परिचालक, ये सब भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सब भर्तियाँ भी पहले निपट लेंगी। और इसके अलावा जो भर्ती बचेंगी जो कि थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकती हैं चतुर्श्रेणी को, तो वो है L1 L2 भर्ती, जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो हमारा प्रयास होगा उनका भी जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकाल कर उनको भी हम फारिग करें, ताकि वो लोग बच्चे भी 7,500 बच्चे हैं वो भी सीटें ख़राब ना करें चतुर्श्रेणी की। तो हम बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे हैं इसके DV कराने के लिए। हमने डिटेल्स ऑलरेडी भिजवा दी हैं विभाग को। जो शिक्षा विभाग इसके लिए नोडल एजेंसी है, जिसको हमने पूरा ऑलरेडी डाटा शेयर कर दिया है, या आई एम श्योर हो गया होगा, फ्राइडे को मैंने अप्रूव कर दिया था। और उसके बाद में फिर अब विभाग, चूँकि विभाग कई सारी जिम्मेवारी उनके पास आई हुई हैं, तो जब भी उनको लगेगा कि वो उसको प्रारंभ कर सकते हैं तो उसको प्रारंभ कराएंगे। सबसे पहले उसमें स्क्रूटनी फॉर्म भराया जाएगा और उसके बाद फिर DV के लिए बच्चों को नोटिस दिया जाएगा। तो अभी ये विभाग निर्णय करेगा कि कब और कैसे उनको कराना है। और हालांकि शिक्षा विभाग भी काफ़ी ज़्यादा बिजी है, उनके पास कई सारी जिम्मेवारियाँ, खासकर अभी वार्षिक परीक्षाएं आने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रोसेस में टाइम तो लगेगा, मगर एक तरह से वो अच्छा रहेगा सभी कैंडिडेट्स के लिए, ताकि सीटें ख़राब ना हो और उन बच्चों को सभी को नौकरी मिल जाए। थैंक यू सर। देखिए, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के परिणाम के बाद बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब युवाओं को चाहिए थे, और हमने कोशिश की है कि उन तमाम सवालों के जवाब लें। देखिए, जिसका चयन नहीं हुआ है, हालांकि उनमें गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष साहब ने पूरा विस्तार से आपको समझाया है कि किसी भी धरने, प्रदर्शन, आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पूरी पारदर्शिता से परिणाम जारी हुआ है। OMR शीट के जो आप आरोप लगा रहे हैं, आप सबूत दीजिए, शिकायत कीजिए, कार्रवाई होगी यदि वह जेन्युइन शिकायत हो तो। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती से अगर आपके और कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे उन सवालों के भी जवाब लेने के। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।